नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाकुंभ आस्था का महापर्व समाप्त हो गया, उसका समापन हो गया, पूर्णाहुति हो गई। इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना दिव्य आयोजन आज तक विश्व में कहीं भी नहीं हुआ। पूरा विश्व का इतिहास अगर जो देखें और खंगालें तो ऐसा अतुलनीय, अकल्पनीय अलौकिक उदाहरण दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ऐसा महाकुंभ जहां पे 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो संख्या के हिसाब से अगर जो देखें तो दुनिया में करीब जो 200 के आसपास देश हैं, उसमें से 180 देशों की आबादी। और अगर जो हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका की आबादी का 2 गुना, पाकिस्तान की आबादी का 3 गुना। कितना, कहां से तुलना की जाए। भारत की तुलना करते हैं, जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, चुनाव हुए थे पूरे देश भर में, उसमें टोटल जो टर्नआउट था वोटर्स का वो करीब 64 करोड़ 64 लाख का था। 64.64 CR। और महाकुंभ में 66 करोड़ लोग, वो भी रिकॉर्ड टूटा। कितने पुलिसकर्मी, कितने अर्धसैनिक बल इसमें तैनात थे। करीब 1 लाख के आसपास जो है व्यवस्था को देखने के लिए छोटे बड़े अधिकारी, पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल, CRPF, इन RAF के लोग तैनात थे। करीब 13,000 से ज्यादा ट्रेनें सिर्फ सीधे महाकुंभ के लिए चलाई गईं। उत्तर प्रदेश रोडवेज की ही बात कर लें तो करीब 1.25 लाख से ज्यादा जो है राउंड्स लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसेस ने यात्रियों को पहुंचाने के। और ऐसे ही हम फ्लाइट्स की बात कर लें, कम से कम 50 लाख तो विदेशी थे जिन्होंने आस्था की डुबकी ली, कम से कम 75 से ज्यादा देशों के। सबसे बड़ा आउटकम क्या निकला, लाभ क्या हुआ इस जो है महाकुंभ का? तो भारत जैसी सभ्यता, भारत जैसी पुरातन सभ्यता, भारत जैसी सनातन सभ्यता, भारत जैसी दिव्य सभ्यता, जिसमें विश्व गुरु बनने का, जिसने जो हम सदा से विश्व गुरु रही और जिसमें विश्व गुरु को के रूप में अपने आप को पुनर्प्रतिष्ठित करने का की सारी क्षमता, योग्यता, दक्षता और निष्ठा है। सबसे बड़ी बात क्या है? वो निष्ठा है। अगर जो हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु बनते हैं तो हमारा जो दर्शन है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हम कभी नहीं कहते सिर्फ भारत का कल्याण हो, हिंदुओं का कल्याण हो और जो है हिंदुओं में सद्भावना हो। हम तो सदा इसके आदी रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन यह सब करने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए कम से कम हमें तो एक होना पड़ेगा, सनातनियों को तो एक होना पड़ेगा। हम यह जानते हैं कि हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं, हमारे बीच के ही ऐसे लोग हैं जो सत्ता लोलुपता में सिर्फ अपने परिवार का हित देख, बहुत ही तुच्छ बात होती है ये। करोड़ों करोड़ की राज्य की आबादी, करोड़ों की देश की आबादी, उन सब को दरकिनार कर, उन सब के हित सुख सुविधाओं को दरकिनार कर सिर्फ अपने बारे में सोचना, तो वो लोग सदा से लगे रहे। जब से तैयारियां हो रही थी, जितने दिन तक आयोजन चला और समापन तक। सोशल मीडिया पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे
उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबसे इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी के साथ जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मनसा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण को का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहाँ से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाज छोड़ देने वाले बेटे रहे हो, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्था वालों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है। विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है
जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो महाकुंभ को किसी तरीके से बदनाम करें। उनके समय में भी, उनके जब उनका शासनकाल था, वो सत्ता में थे, तब भी महाकुंभ हुए। हर तरीके की अव्यवस्था थी, किसी तरीके की सुविधा नहीं थी, श्रद्धालुओं को अपने ही हाल पे छोड़ दिया जाता था। दुर्घटनाएं भी होती थी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। उनकी हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति समर्पण के भाव को यहीं से समझा जा सकता है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ हुआ था 2012 में, उसमें अखिलेश यादव ने आजम खान को जो है कार्यभार दे दिया था कि उनको जो है महाकुंभ की सारी व्यवस्था देखनी है। तो अब वो कितने ज्यादा समर्पित थे, आप इसी से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो इस महाकुंभ से जो सबसे ज्यादा क्या निकल के आया कि जिन हिंदुओं को, जिन सनातनियों को जातियों में बांटने की कोशिश की गई हमेशा से, जिनको खंडित रखने की कोशिश की गई मुगलों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, और ब्रिटिश आजादी मिलने के बाद हमारे ही देश के, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे सपाई हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ना जाने कितने, सभी के सभी जो है छोटे क्षेत्रीय दल जो पूरी तरीके से परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए राजनीति में है, परिवार के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, उन सब ने किसी, उनको ना धर्म की चिंता, न श्रद्धालु की चिंता, न उनकी आस्था की चिंता, न सनातन की चिंता, तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन यह महाकुंभ हमें बहुत कुछ देकर जा रहा। क्या किसी तरीके से जो घाट पे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में नहा रहे थे, उसमें किसी तरीके का जाति का भेदभाव रखा गया था? सभी श्रद्धालु एक ही घाट पे नहा रहे थे। क्षेत्रीयता का किसी तरीके का वहां पे कुछ इस तरीके का बंटवारा था नहीं। चाहे वो पूरब से हो, चाहे पश्चिम से हो, चाहे उत्तर से हो, चाहे दक्षिण से हो, चाहे मध्य भारत से हो, सभी के सभी उसी घाट पर स्नान कर रहे थे। तो हिंदुओं में बनती बढ़ती एकता को देख करके बहुत सी शक्तियां जो सनातन की विरोधी रही हैं, जो सत्ता लोलुप रही हैं, जो देश विरोधी रही हैं, उनमें भय पैदा हुआ, उनमें डर पैदा हुआ, उनमें बेचैनी बढ़ी। क्योंकि अगर जो वो सत्ता तक पहुंचे या कभी वो हम पे हावी हुए, हम पे राज किया, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि सनातनियों को, हिंदुओं को खंडित किया गया, उनको जातियों में बांटा गया, जिसके प्रयास आज भी चल रहे हैं। लेकिन यह महाकुंभ सब में, सनातनियों में एकता, एकात्मकता का जो है ऐसा उदाहरण बन के आया, ऐसा एक जो है एक ऐसा जोड़ बन के आया, एक ऐसा अटूट जोड़ बन के आया कि सब में एकता की भावना जो है प्रस्फुटित हुई, प्रज्वलित हुई, पल्लवित हुई, जो कि हमारे देश के लिए, किसी भी देश का सार्वभौम बना रहना, किसी भी देश का स्वराज कायम रहना, उसकी पहली शर्त क्या है कि उसके सभी नागरिकों के मध्य एकता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। और फिर भारत जैसा देश जिसको शौर्य के लिए, वीरता के लिए, बलिदान के लिए, त्याग के लिए जाना जाता है, तो हमारे अंदर कमी क्या है? कोई कमी नहीं है। बस यह लोग हमें आपस में बांटने में कामयाब रहे। मुगल के दौर से, बाद में ब्रिटिश, और आजादी के बाद हमारे क्षेत्रीय परिवारवादी दल और कांग्रेस, और इस वजह से ये सत्ता पे काबिज रहे। और क्यों हम इससे पहले इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ नहीं देख पाए?
क्यों अखिलेश यादव लगातार जो है महाकुंभ में कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करते रहे? 66 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर देना अखिलेश क्या कभी सोच भी सकते थे? जब तक नेतृत्व इतना जो है सशक्त ना हो, इतना दूरदर्शी ना हो, इतना समर्पित ना हो, इतना बड़ा आयोजन हो ही नहीं सकता। अधिकारियों का क्या अप्रोच रहना चाहिए श्रद्धालुओं की तरफ? पुलिस वालों का क्या अप्रोच रहना चाहिए? जाते समय सभी श्रद्धालु जो है पुलिस वालों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैनेजमेंट की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। यही तो वह है भाई, सबके दिलों में छा जाना, सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना और काम निकाल लेना और काम हो जाना। डंडे के जोर पे हाँक देना, इधर जाओ उधर जाओ, वो दूसरी बात होती है, उससे काम नहीं बनता है। तो नेतृत्व इसके लिए सक्षम, सशक्त, स्वावलंबी, दूरदर्शी होना चाहिए। वो सब था, सबका साझा प्रयास था। इस वजह से यह महाकुंभ इतना ज्यादा सफल हुआ। चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबने आस्था की डुबकी लगाई। आप किसी भी पैमाने पे कस लें। जो विदेशी आए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा अनुभव उन्हें क्या कहीं मिल सकता था? उनके लिए समुद्र तटों पे नहाना आम बात है। कोस्टल जो है वो समुद्र के किनारे रहते हैं या वहां पे जो है सी बीचेस पे जाकर के नहाना, ये तो उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन जो संगम पे आकर के उनको जो आनंद आया, एक जो है दिव्य अनुभूति हुई, वह शब्दों में भी बयां करने में वो सक्षम नहीं थे। वो सिर्फ उनके दिलों में था। वो उनके जीवन भर का एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव था जो इनसेपरेबल था, जो उनको जीवन भर याद रहेगा। हमारे देश में देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई, राष्ट्रपति जी ने डुबकी लगाई, गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगाई, योगी तो बार बार जाते रहे और डुबकी लगाते रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई, तो असम के मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई, सबने डुबकी लगाई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई। तो भाजपा के जो बड़े नेता हैं और भाजपा के जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो डुबकियां लगाई ही। ऐसा नहीं कि विपक्षी दल के लोगों ने डुबकियां नहीं लगाई, उन लोगों ने भी लगाई, संख्या कम भले ही हो। जैसे कि जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने डुबकी लगाई, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री उन्होंने डीके शिव कुमार ने डुबकी लगाई। हाँ, भले ही उनकी संख्या कम हो और उनका जो है टॉप लेवल लीडरशिप जो है वो डुबकी लगाने ना आए हों, जैसे कि राहुल गांधी हो गए, जैसे कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हो गई, स्टैलिन हो गए और ऐसे। अरे उद्धव ठाकरे डुबकी लगाने नहीं आया, बताइए इसको क्या कहेंगे? बाला साहब ठाकरे की आत्मा ऊपर कराह रही होगी। क्या राजनीति है, क्या कमी है उनके पास? जब सत्ता में वो नहीं थे तब भी उनकी पूरे महाराष्ट्र और मुंबई और इवन भारतवर्ष में उनकी एक प्रतिष्ठा थी, उनका एक दबदबा था, उनकी एक पहचान थी। किस चीज के लालच में आकर के उद्धव ठाकरे ने सब कुछ गवा दिया, खो दिया? हाँ, तो हम बात कर रहे थे किन किन लोगों ने डुबकी लगाई। तो भारत का जो सबसे अमीर घराना है, अंबानी परिवार पूरा आया और उसने आस्था की डुबकी लगाई। और गरीब लोगों, गरीब हो अमीर हो, सब ही उसमें गरीब से गरीब लोगों ने डुबकी लगाई, अमीर से अमीर, चाहे वो अंबानी हो या कोई हो, सबने डुबकी लगाई। अगर जो हम अपने जो है बॉलीवुड को देख लें तो वहां से भी, हालांकि वहां से ऐसी उम्मीदें कम होती हैं जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन उन लोगों ने भी डुबकी लगाई। चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे वो रवीना टंडन हो और उनकी डॉटर हो राशा टंडन हो, या फिर जो है जूही चावला हो, और ऐसे बहुत से लोगों ने, विवेक ओबेरॉय हो,
बहुत से लोगों ने डुबकी लगाई। भाई आज तक हमें क्या सिखाया जाता रहा? आज तक हमें यही सिखाया जाता रहा, तिलक लगाते हो, दकियानुसी हो, पुराने ख्यालों के हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, पुराने ख्यालों के हो, आरती करते हो। इस तरीके से सदियों से हमारे दिमागों में भरा गया। और हमारी स्त्रियों को स्वच्छंदता देने के लिए कि वो यह भी करने में स्वतंत्र है और यह भी करने में स्वतंत्र है। और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को उसको हेड स्कार्फ, सर पे जो है स्कार्फ बांधना भी जरूरी है और जो है बुर्का पहनना भी जरूरी है। ऐसे कैसे कोई जी लेता है? नहीं, उनको जो करना है वो करें, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो राय देते हैं वो ऐसे कैसे करते हैं? हमारे हिंदू धर्म की लड़कियां जो है वो गालियां भी बकें, सिगरेट भी पिए, शराब भी पिए, कैसे भी कपड़े पहने और उनको सब चलेगा। भाई हमारे हिंदू धर्म की स्त्रियों का मतलब क्या? शर्म, बड़ों का सम्मान, जो है जो उनका वार्तालाप है, जो उनको जिस तरीके से उनको बात करना है, उसमें बड़ों के लिए बड़कपन, छोटों के लिए स्नेह। यही तो भारतीय धर्म है, यही तो हिंदू धर्म है, यही तो सनातन धर्म है। वो होता रहे, वो उसको डुबोते रहो, उसमें सब कुछ खुश। लेकिन अगर जो मुस्लिम समुदाय, मैं किसी समुदाय की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं उनको उनके किसी भी जो है मान्यता को फॉलो करने की या जो भी वो करना चाहते हैं उससे जो उनको लगता है उनके धर्म के हिसाब से, उससे किसी चीज से मैं जो है किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे कैसे एक ही व्यक्ति दो लोगों को दो आंखों से देख सकता? तो ये हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी थे, लेफ्टिस्ट थे, जो हमेशा से हमें ये सिखाते हैं कि सेक्युलर रहने का क्या मतलब है। आप मंदिर ना जाएं, आप अपने आस्था से दूर रहें, आप पूजा ना करें। और उनको जो है नमाज पढ़ना हो तो 5 वक्त के नमाजी हैं तो वो बहुत सम्माननीय है, बिल्कुल सम्माननीय है। 5 वक्त के नमाजी हैं तो हर किसी में इतना अनुशासन नहीं आ सकता है। लेकिन हिंदू क्यों ना पूजा करने जाए? हिंदू पूजा करने जाए तो पुराने ख्यालों का हो गया, वो सेक्युलर नहीं रहा। तो इस तरीके के दोहरे मानदंडों की वजह से जो क्षति पहुंची सनातन धर्म को, लगातार जो क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, यही वो वजह थी कि चाहे वो मुगल थे वो सत्ता पे कायम रहे, चाहे वो ब्रिटिश थे वो सत्ता पे कायम रहे, या आजादी के बाद परिवारवादी पार्टियां और कांग्रेस सत्ता पे कायम रहे। और लगातार हिंदुओं के जो है धर्म का जो है क्षरण होता रहा। लेकिन यह महाकुंभ यह दिखा के गया कि नहीं, जाति पाति के बंधन टूटेंगे, हिंदू एक होगा, सनातनी एक होगा, और उसका एक होना ही भारत के उज्जवल, समृद्ध, स्वावलंबी और सबल भविष्य के लिए अच्छा है। और भारत अगर जो ऐसा बनता है तो वो पूरे विश्व की सुख शांति सबके लिए अच्छा है। तो ये महाकुंभ हमें ऐसी अविस्मरणीय और इतनी समृद्ध धरोहर देकर के जा रहा है जो सदा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में वर्णित किया जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।